आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल मिशन 27 न्यूज। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और पाएं प्रतिदिन अपने शहर की ताज़ा तरीन खबरें। अब पेश है आज की प्रमुख खबर। भामाशाह मनु सिंघल को अशाधाम आश्रम परिवार के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित। मदन चौधरी, प्रातः संकलन ब्यूरो चीफ, उदयपुर। अशाधाम आश्रम में 11 मई 2024 को भामाशाह मनु की सिंघल को संस्थापिका सिस्टर डेमियन की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ मनु सिंघल जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया तथा फादर ब्रूनो द्वारा आत्म शांति के लिए प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित ने अपने विचार व्यक्त करते हुए मनु जी सिंघल के योगदान के बारे में बताया और उनके द्वारा आशाधाम आश्रम को किए गए सहयोग को याद किया। कार्यक्रम में अमेरिका से ऑनलाइन जुड़ते हुए मनु जी सिंघल की बहन अंजू पसारी ने अपने भाई मनु सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आपका प्यार, आपकी भावनाएं जो मेरे भाई के प्रति है, मैं उसके लिए आपका कृतज्ञ बनी रहूंगी। मेरे भाई का जो सपना था उसे मैं सदैव बनाए रखने में आपका सहयोग दूंगी। संबोधन में जो भी भाव से जो मनु ने डोनेट किया था वो उसी भाव से ये हम कैरी ऑन करेंगे, मैं कैरी ऑन करूंगी। Manu was a very loving soul. He was a very sweet person in nature, very soft soul. He was very conscientious and very hardworking. And I feel that he was not ready to. His demise came quite suddenly, but I do feel that he is in peace and he is in a good place. I do feel that, and I cannot thank you all more than for what you have, the prayer service, जो prayer service आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मनु की आत्मा शांति में है और जैसे मैंने कहा कि मनु का जो भावनाएं थी आशाधाम के प्रति वो मैं कैरी ऑन करूंगी। मनु के जाने से वो समाप्त नहीं हुआ, बस ये कहना चाहती हूँ आप सबको। मनु सिंह जी कुछ वर्षों पहले तने कहा कि ये ज़मीन तो गरीबों को देना है, आशाधाम जैसे लोगों को काम आना चाहिए, ज़मीन का क्या मूल्य है, ऐसा बोलकर वे चले गए। फिर कुछ साल बाद फिर मनु सिंह जी यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि माता पिता ने ये ज़मीन को गरीबों को देने के लिए कहा है, मैं चाहता हूँ कि आशाधाम को दे। आप एक दिन आकर हमारी ज़मीन देखिए, मकान वगैरह आप देख लीजिए। हमको बुलाया और हम लोग 4-5 जन प्रोविंशियल से लेकर कुछ सिस्टर्स और हम लोग सब मिलकर के देखने के लिए आए और हमने देखा ज़मीन का कोना कोना मकान सब कुछ इन्होंने दिखाया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको काम में लावे। हमने सुना और विचार किया फिर, लेकिन वो अमेरिका चले गए और हम लोग अपने अपने काम पर लग गए। इसके बाद इन दिनों में आए तो वे स्वयं आश्रम में आकर बोला, मेरा नाम लेकर सिस्टर डेमियन अभी तक ज़मीन का कुछ काम नहीं किया है, क्या बात है, आइए और कुछ निर्णय लीजिए। तो फिर हम लोग उनके साथ समय दे कर के गए और सब कुछ देखा और लिख कर देने के लिए उन्होंने जो कुछ लिख सकते हैं लिख लिया और हमको दिया। हमने इसको संभाल कर रखा है और
जो कुछ भी इनकी इच्छा को हमने देखा, बहुत ही पवित्र इच्छा है। ज़मीन को बेचना नहीं, ज़मीन से जितना लाभ उठा सकते हैं उठाओ, इस तरह से उन्होंने बातें की। बहुत अच्छी बातें हैं। ज़मीन बेचकर क्या करना है, हमको भी इसकी ज़रूरत नहीं है। गरीबों के लिए पेड़ पौधे उगाना, मकान रहने योग्य अच्छे मकान है, उसके अंदर लोग रह सकते हैं, हमारे सिस्टर लोग रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, और इस प्रकार मनु की जो इच्छा है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। मनु जी का विचारधारा बहुत ही महान है और वास्तव में उसने दुनिया को एक अच्छा पाठ सबक सिखाया। दुनिया में जो कुछ भी है नश्वर है और उससे जितना लाभ उठा सकते हैं उठाकर हम दूसरों की भलाई करें। ऐसा अच्छा आदर्श छोड़कर वो गया। लास्ट में जब आया तो मैंने देखा अपने ज़मीन पर जो पेड़ पौधे हैं उनको कैसे सराहते हुए मैंने देखा कितने, लेकिन अभी मर जाएंगे मेरे मन में नहीं था। कुछ पेड़ झुके हुए थे, उन पेड़ों को सीधा करने के लिए उसने स्वयं रेसी लाया, रेसी ला करके उसको बांध कर सीधा कर दिया और सारी जगह घूम कर देखा कि जहाँ पर कमी है वहाँ सब उन्होंने बहुत मरम्मत भी करवाया। सिस्टर डेमन को बहुत प्रणाम। बाकी उन्होंने और मैं इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये सब मेरे सामने हुआ था। मैं जनरली सुबह के टाइम आता हूँ या फिर सिस्टर के ऑन कॉल आता हूँ। उस दिन मैं बैठा हुआ था और अचानक मनु सिंगल आए और सिस्टर के पास में बिल्कुल कि पहचाना सिस्टर ने धीरे से देखा और कहा हाँ आप सिंगल साहब, कि हाँ मैं आया हूँ। और सिस्टर वो सिंगलवाड़ी के लिए और बातचीत जब करी उन्होंने, आप विश्वास करिए कि मुझे ये लग रहा है कि उनकी आत्मा को ये एहसास हो गया था कि अब अंतिम समय है, जीवन का कोई भरोसा नहीं। तो वो इतनी जल्दी करने लगे, सिस्टर आप चलिए और आप देखिए और आप फाइनल करिए। तो मैंने सिस्टर को कहा, मैंने कहा सिस्टर ने बहुत जल्दी, सिस्टर ने कहा नहीं ये पहले भी आ चुके हैं और बातचीत कर चुके हैं ज़मीन के लिए। तो सबसे पहले मैं सिंगल साहब के माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि इतनी पुण्यात्मा संतान को आपने जन्म दिया। फिर मैं उनकी जो बहन है अंजू जी, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने वहां से रहते हुए भी अपनी भावना प्रकट की, क्योंकि विदेशों में इतनी बिजी लाइफ है और उसके बावजूद आपने कहा कि भाई आप श्रद्धांजलि सभा आप करेंगे तो मैं इसको अटेंड करूंगी। तो मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये आप देखिए शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। शरीर तो जाना ही जाना है, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। आत्मा को ना तो कोई काट सकता है। भगवत गीता में कहा है, क्योंकि आज ये मनु सिंगल साहब सुन रहे हैं और हमेशा उनकी आत्मा देखेगी कि हम क्या कर रहे हैं और हम वचन को किस तरह से पालन कर रहे हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनन क्लिदिन तैपो न शोषति मारुत। आत्मा को न तो कोई काट सकता है, न जला सकता है, न इसको गीला किया जा सकता है। मतलब आत्मा अमर है। मनु सिंगल साहब ने जो काम किया है, आप देखिए वास्तव में यही जीवन है, क्योंकि पानी के बुलबुले के समान आए हैं और चले जाएंगे। उन्होंने अपनी जमीन, लोग 1 इंच जमीन के लिए झगड़ा करते हैं, भाई एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। उन्होंने वो जमीन इतने लोगों को, ये आसाधाम के जो लोग जितने भी रहे उनके लिए अपने देने की जो इच्छा प्रकट की। मैं मनु सिंगल साहब की पवित्र आत्मा को प्रणाम करता हूँ। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, और शांति तो दे ही दी, क्योंकि जब आप इतना बड़ा कार्य करके गए हैं और उनकी बहन अंजू ने उनका वचन पालन करने के लिए कहा है कि जो भी मैं आसाधाम के हित में भलाई में होंगी मैं खड़ी हूँ, तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से अंजू मैडम, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है तो आप इंडिया आइए, उदयपुर आइए और आप बैठिए। देखिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जो काम हम हमारे हाथ से कर देते हैं वही कार्य अपने साथ चलता है। आज मनु सिंगल साहब आसाधाम के इतिहास में अमर हो गए। जिस तरह से महाराणा प्रताप के लिए भामाशाह अमर हो गया और भामाशाह का नाम आज लिया जाता है, उसी तरह से आसाधाम के इतिहास में मेवाड़ में और उदयपुर में मनु सिंगल साहब का नाम हमेशा लिया जाएगा। मैं सिस्टर डेमन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की और उसमें मनु सिंगल साहब हमको देख करके और विचार कर रहे होंगे कि मैंने आसाधाम को जो दी जमीन, इसको दे करके कोई गलत नहीं किया। कि आज परिवार के लोग भी अपने स्वार्थ को रोते हैं
कि हमारे लिए क्या छोड़ा, कम छोड़ा, ज्यादा छोड़ा, और मैं ये वो पवित्र रिश्ता हमेशा बना रहे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।